करते हैं सीटेट परीक्षा की तैयारी या बिहार में जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसके लिए जो सुपर टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसकी तैयारी करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है ये सीडीपी का ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी महोदय जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका देश के रहने वाले थे ब्लूम टैक्सोनॉमी। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका जो उद्देश्य होता है, शिक्षा ग्रहण करने का जो उद्देश्य है उसका वर्गीकरण किया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य को 3 वर्गों में विभाजित किया। ब्लूम टैक्सोनॉमी महोदय ने शैक्षिक उद्देश्य को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें पहला है ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन। पहला क्या है? ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन, जो कि सीधा माइंड से जुड़ा होता है और इसके अंतर्गत थिंकिंग, सोचना और याद करना। दिमाग जिस चीज को, जो चीज सोचता है, याद करता है, वो सारी चीज को हम लोग ज्ञानात्मक के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसका संबंध सीधा माइंड से होता है, दिमाग से होता है। ज्ञानात्मक का संबंध जो है सीधा माइंड से होता है, दिमाग से होता है। ठीक है। अगला है भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन का संबंध सीधा हार्ट के साथ होता है, यानी इसके अंतर्गत फीलिंग्स आती है। जो हम लोग सीखते हैं उसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा गया। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत इन्होंने रखा। अगला है क्रियात्मक पक्ष, करके सीखना। क्रियात्मक पक्ष का मतलब हुआ करके सीखना। इसे साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है। साइकोमोटर डोमेन, इसका संबंध हैंड से होता है। मोटर स्किल यानी करके सीखने की बात जो है वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये 3 वर्गों में इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य को विभाजित किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का संबंध सीधा माइंड से होता है, भावात्मक का संबंध सीधा हार्ट से होता है और क्रियात्मक पक्ष का संबंध सीधा हैंड से होता है, करके सीखना। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष को, यानी कॉग्निटिव डोमेन, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। यही से प्रश्न आते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष से ही प्रश्न आते हैं, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो या कोई भी शिक्षक पात्रता से संबंधित परीक्षा हो या बिहार में जो आयोजित होने वाली सुपर टेट की परीक्षा हो। इसको हम लोग ध्यान पूर्वक पूछेंगे, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था। ये ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण किया इन्होंने ब्लूम महोदय ने, ये 1956 ईस्वी में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा इसका संबंध सीधा कहां से है? दिमाग से है, यानी मानसिक क्षमता से संबंधित है। किसका? ज्ञानात्मक पक्ष का, कि आपके दिमाग में कितना ज्ञान भरा हुआ, कितना चीज आपको याद है। ठीक है। उसका संबंध इस ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत है, उसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर से उच्च स्तर, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम है जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सीखते हैं। पहले क्या करते हैं? निम्न से, नीचे स्तर से हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे ऊंचे स्तर पे पहुंचते हैं, यानी कि सरल से कठिन की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सरल से कठिन की ओर जाते हैं। पहले आसान चीज को सीखते हैं, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है सीखते हैं, यानी बच्चे जो है इसी तरह से सीखते हैं, सरल से कठिन के तरफ सीखते हैं। और शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर से उच्च स्तर, निम्न स्तर सबसे निचले स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को, अब देखिए शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने की बात इन्होंने कहा,
और ये जो निम्न स्तर से शिक्षण अधिगम उच्च स्तर तक ले जाने की इन्होंने बात कहा, उसे भी इन्होंने क्या किया, 6 भागों में विभाजित किया है कि किस प्रकार से सीखना जो लर्निंग जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर के तरफ होता है, उसे भी इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया। किसने? टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी महोदय ने। ठीक है, आगे देखेंगे ये 6 स्तर क्या है। तो सबसे निचला स्तर क्या है? ज्ञान। सबसे निचला स्तर को इन्होंने क्या रखा? ज्ञान। जो हमारे दिमाग में पहले से ज्ञान है उसको इन्होंने सबसे निचला स्तर रखा। कहा आंकड़ा या जानकारी को याद रखना। ज्ञान से तात्पर्य हुआ जो आंकड़ा आपके दिमाग में संचित है, जो चीज आपके दिमाग में पहले से जो ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, उसे इन्होंने ज्ञान का आंकड़ा या जानकारी मतलब याद करने की जो क्षमता है, याद करने की जो क्षमता है, जो याद होकर जो भी चीज जो भी तथ्य को आपने पढ़ा सीखा वो कितना आपके दिमाग में है, कितना आपके दिमाग में आपको याद है, उसको इन्होंने सबसे निचला स्तर माना ज्ञान को। उसके बाद जब ज्ञान आ जाता है, बच्चे जब सीख जाते हैं, उसके अंदर में वो ज्ञान जब आ जाता है किसी चीज के बारे में, उसके बाद क्या करता है? समझ बूझ। पहले जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप अगर दिखा दें कि बाहर में एक चिड़िया खड़ा है, चिड़िया बैठा हुआ है, आप बच्चे को इशारा करें, आप बच्चे को बता दें बेटा ये क्या है? कौवा है। बच्चा सीख जाएगा ये क्या है? कौवा है। तो वो सिर्फ समझ गया कि इस तरह का जो आकृति है वो क्या है? कौवा। सिर्फ वो उस आकृति को देखकर पहचान रहा है कि अभी ये क्या है? कौवा है। उसके दिमाग में सिर्फ कौवा को वो क्या कर सकता है? पहचान सकता है। उसके अंदर इतना ही अभी ज्ञान हुआ कि वो कौवा को पहचान सकता है। वैसी आकृति को वो फिर देखेगा, वो कहेगा ये कौवा है। बाकी चीज उसके बारे में वो नहीं बता पाएगा। अगला है समझ बूझ। जो चीज बच्चा सीख जाता है, जो बच्चा जब जो चीज सीख जाता है, याद करने का जब उसको समझने भी लगता है, उसको इन्होंने दूसरा स्तर रखा। 6 भागों में से इन्होंने सीखने का दूसरा स्तर रखा। पहले तो ज्ञान आएगा बच्चे के अंदर, उसके बाद उसको बच्चा क्या करेगा? समझेगा, बुझेगा, समझेगा, बुझेगा। ठीक है, अनुवाद अर्थ समझना। अनुवाद भी पहले पहले बच्चा को देखा होगा आपने, सीधा पढ़ लेता है, वो सीधा पढ़ लेता है, उसके अर्थ को नहीं समझता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या करता है? उसका अनुवाद भी करता है, उसके अर्थ को भी वो समझता है और समस्या का भी व्याख्या भी वो कर देता है। ये इसका समझ बूझ दूसरा स्तर है। तीसरा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या हो गया दोस्तों? बच्चा जब जो ज्ञान सीखा उसको जब वो क्या करने लगा? नई परिस्थितियों में उपयोग करने लगा, उसको जब अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लगा, जो बच्चा सीखा है उसको जब दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगा, यानी कुछ दिनों के बाद उसका दिमाग जब विकसित हुआ, पहले तो उसको ज्ञान हुआ पढ़ा, फिर क्या किया? उसको समझा, बुझा, समझने लगा, फिर उसका क्या करने लगा? वो प्रयोग करने लगा, उस ज्ञान को क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। तो ये तीसरा स्तर हो गया। चौथा विश्लेषण। परिकल्पना के विभिन्न भागों को अलग अलग करना। जैसे आपने बच्चे को एक कहानी पढ़ने को दिया, तो पहले जब बच्चा को कम ज्ञान था तो वो क्या किया? सिर्फ कहानी को ऊपर से नीचे रीडिंग दे दिया, पढ़ लिया। दूसरे में क्या किया? उसके अर्थ को समझने लगा कि ये कहानी जो है इसका क्या अर्थ है, इसको वो बच्चा समझने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद उस कहानी का वो क्या करने लगता है? प्रयोग करने लगा। उससे जो उसको शिक्षा मिली उसका वो क्या किया? प्रयोग किया। उसके बाद क्या करेगा? उस कहानी का वो विश्लेषण भी करेगा। ठीक है, विश्लेषण भी करेगा। परिकल्पना के विभिन्न भागों को अलग अलग विश्लेषण करेगा। अलग अलग पैराग्राफ में क्या कहा, अलग अलग पैराग्राफ में उस कहानी के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, उसका विश्लेषण बच्चा करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है? संश्लेषण। संश्लेषण यानी विभिन्न तथ्यों को जोड़कर नया विचार बनाना। उसके बाद वो क्या करता है? सभी तथ्य को जोड़कर अपना नया विचार जो है बनाता है। मान लीजिए एक कहानी में 5 पैराग्राफ है, तो पहले क्या करेगा? अलग अलग पैराग्राफ का अर्थ वो समझेगा, अलग अलग विश्लेषण करेगा, फिर उसको एक साथ जोड़कर जब उसका ज्ञान और बढ़ेगा, कुछ और समय उसका उम्र बढ़ेगा, फिर क्या करेगा? उसको एक साथ जोड़कर बच्चा जो है उसका जो है जोड़कर नए विचार को बच्चा बनाएगा। फिर अगला क्या करेगा? सबसे ऊपर का स्तर क्या है मेरे दोस्तों? मूल्यांकन।
मूल्यांकन मतलब जो कहानी आप बच्चा ने सीखा, मान लीजिए उससे क्या उसको शिक्षा मिलती है। जैसे अगर लोभ के ऊपर अगर कोई कहानी हो तो बच्चा अंत में उसका निष्कर्ष पर जब पहुंचता है तो बच्चा क्या सीखता है कि इस कहानी से, बच्चा कहेगा इस कहानी से, अगर आप उसको प्रश्न पूछेंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, तो बच्चा कहेगा कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि लोभ नहीं करना चाहिए, अति लोभ नहीं करना चाहिए, अति लोभ सर्वत्र वर्जयते। अगर कहेगा बच्चा कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभ हानिकारक होता है, यानी बच्चा निष्कर्ष तक पहुंचने लगा है। तो बच्चा निष्कर्ष तक पहुंचने लगा यानी वो ज्ञान के सबसे ऊपरी स्तर पे पहुंच चुका है। तो इसे ही क्या कहेंगे, मूल्यांकन, यानी बच्चा स्व मूल्यांकन करने लगा कि ये जो हमने पढ़ा इससे हमें क्या शिक्षा मिली। ये निष्कर्ष जब बच्चा निकाल लेगा तो समझ जाइए बच्चा अपना जो है ज्ञान का जो है वो बच्चा जो है अब सबसे ऊपरी स्तर पे पहुंच चुका है। इसमें बच्चा निर्णय ले लेगा, चुनेगा, मूल्य का आंकन करेगा। तो दोस्तों ये 6 भागों में इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम टैक्सोनॉमी महोदय ने 6 भागों में बांटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करें। ये क्लास जो है ये सुपर टेट और जो सी टेट की परीक्षा दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें तीनों पक्ष में से इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्लास में हम लोग इन दोनों वर्ग 3 वर्ग में जो विभाजित किया है, इसमें से एक वर्ग को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरे और तीसरे को भी हम लोग अगले क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप अपने लक्ष्य की बहुत जल्द प्राप्ति करने वाले हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः आपको एक बार कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं।